नमस्कार दोस्तों। आजकल लोगों को हो क्या रहा है? आजकल लोगों को हो क्या रहा है? दिखावे के चक्कर में इतना परेशान हो रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप मेरे को ये बताओ, किसान आदमी है, उसको कुछ लेना देना नहीं है, कोई गाड़ी से कुछ से उसका बेचारे का कोई काम नहीं है। पर जो नई संगात है, नए बच्चे हैं, वो जबरदस्ती, क्यों, किसानों के पास खेत है, खेत कहीं भी जैसे आ रहे हों। आजकल तो इतने हाईवे निकल रहे हैं, इतने इंडस्ट्री एरिया बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर खेत जा रहा हो तो बच्चे जोर जबरदस्ती करके खेत बिकवा देते हैं। खेत बेच के बाप करे क्या, बाप माँ करें क्या? क्यों उनके सामने ऐसी समस्याएं रख देंगे कि आपका जा क्या रहा है, अरे मुश्किल से मौका मिला है, ये शौक कर लेने दो, ये करने दो, तो जबरदस्ती खेत को बिकवा देते हैं। खेत को बेचने के बाद अपने ही शौक मौज में, बस कोई काम नहीं, कुछ नहीं, और इधर से उधर भागते फिर रहे हैं गाड़ियां लेकर। धीरे 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 खेत समाप्त होते जा रहे हैं। और एक आजकल ऐसा चलन चला है कि सिटी में कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है। गांव में अच्छा खेती बाड़ी चल रही है। खेती बाड़ी चलने के बावजूद भी जिनकी बच्चों की मान लो शादी हो गई, शादी होते ही उनके दिमाग में एक प्लान चलता है, क्या होता है पता नहीं है, सिटी में चलो। औरत उस पर प्रेशर देगी, चलो कहीं किसी बाजार में रहेंगे। क्यों, क्या करूंगा? कुछ नहीं, आप 10-15 हजार 20 हजार की नौकरी कर लेना और हम उधर ही रहेंगे। मतलब वहां जो गांव है, गांव में अच्छी खेती बाड़ी है, बहुत अच्छा टाइम पास है, अच्छा वातावरण है, उसको छोड़कर जबरदस्ती सिटी में जा रहे हैं। और सिटी की जो हालत है आजकल, जितने भी बड़े बड़े सिटी हैं उनका तो रहना बिल्कुल ऐसे है, बहुत दुर्लभ। वहां तो प्रदूषण ही इतना है कि आप रह नहीं सकते। पर क्या करें, अगर ले जाओ तो प्रॉब्लम, नहीं ले जाओ तो औरतें मरने की धमकी दे रही है, कोई कुछ कर रही है कि मैं मर जाऊंगी, ये कर जाऊंगी, तुम तो कुछ नहीं करोगे, ये नहीं करोगे। और बेचारे को ऐसे 9 से 5 के चक्कर में ऐसे बांधते हैं कि वो पूरे टाइम इस चक्रव्यूह में बंध के रह जाता है। ये हो क्या रहा है, लोगों को क्या चाह रहे हैं? ये थिंकिंग ऐसी दिमाग में घर कर गई है, सिटी में रहना है। गांव में आप जाके देखो, अगर कोई सिटी का है जो गांव में नहीं गया, मैं गांव में हूं, गांव का रहने वाला हूं, पर रहता तो मैं भी सिटी में हूं। पर मेरे कुछ सिटी के रिलेटिव, चलो काम चल रहा है, ठीक है। पर मैं आपको एक चीज बताऊं कि आप गांव में जाके देखो, गांव में आपके जहाँ सिटी में जो 100-100 बरग गज, 50-50 बरग गज, 150-150 बरग गज में रह रहे हैं, गांव में जाके 2-2 हजार बरग गज, 3-3 हजार बरग गज में मकान बने हुए हैं। और वो पेड़, इतनी अच्छी अच्छी हवाएं, वातावरण, सिटी से तो बिल्कुल ही कंपेयर नहीं कर सकते आप उसको। पर क्या करें, प्रॉब्लम ऐसी हो गई है कि माँ बाप के सामने बच्चे रोने लग जाते हैं। अब माँ बाप ये सोचे, मेरी तो माँ बाप, चलो ये देखो, माँ बाप की पूरी जिंदगी निकल गई, बेचारे ने कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, अपना जीवन चल रहा है। क्यों? वो उसमें खुश है,
उसको कहीं जाना ही तो नहीं है। अरे जाओ तो कहीं गाड़ी कर ले जाओ, पर वो मानती नहीं। अभी बच्चे की जिद है, कर कुछ रहा नहीं है, कर नहीं रहा बेटा, खेत पे भी नहीं जा रहा, सब काम मजदूर कर रहे हैं, और उस जिसके कारण आज वो वहां तक आया है, उसको बिल्कुल उस खेत को, गांव के रहन सहन को उसको अच्छा नहीं लग रहा। आप देखो सिटी में तो, अब गांव का, एक बार आप कभी किसी को मौका मिले सिटी वाले को, एक बार आप गांव जाओ, गांव जाके जो हमारी भैंस हैं, गाय हैं, उनका दूध पियो। सिटी वाले को तो भैंस का दूध नहीं पचेगा, जो निपनिया दूध होता है, तो भैंस का दूध नहीं पचेगा, दस्त हो जाएंगे उसके। क्यों? उसने पिया ही नहीं है। उसने पिया तो पूरा सिटी में आप कितना ही कुछ, ये कहते हैं थन कड़ऊ दूध ले रहा हूं, क्या थन कड़ऊ ले रहे हो? कोई नहीं मानता, इतना ही है कि बस नाम डेयरी के हो रहा है, कि डेयरी चल रही है, उसमें पानी मिक्स किया जा रहा है, और वो ही उनको अच्छा लग रहा है। और कोई अगर गांव का दूध ले भी आए ना, प्योर दूध लाके दे दे, तो एक दिन अगर उन्होंने पी लिया, ऐसे ही गर्म करके पी लिया, थोड़ा बहुत पानी किया, तो उनके दस्त चल जाएंगे, दूसरे दिन उससे शिकायत कर देंगे कि ये कैसा दूध दिया है, हमारे तो दस्त हो गए, ये हो गए। अरे भाई, तुम्हारे दस्त और वो नहीं हुए, तुमने जैसा खाया तुम पे दूध पच ही नहीं रहा। अगला क्या करेगा? उसको पता लग गई भाई ये प्योर दूध पीने लायक नहीं है, वो अपने आप ही पानी शुरू कर देता है। इसलिए जो सिटी के बच्चे, उनको तो खाना पीना ही नहीं आता। गांव का जो खाना है, गांव का खाना पीना ऐसा है कि शुद्ध वातावरण है, शुद्ध खान पान है। सिटी में तो खाते ही उसको हैं। अब बताओ, खा पाव भाजी रहे हैं, ये पूरे फैट वाले तले हुए, तले भुने हुए खाना खा रहे हैं, यही बच्चों का शौक रह रहा है। अब माँ बाप ये बताओ कितना रुके, माँ बाप कितना चुप रहे, और कितना बच्चों से कहे। अब माँ बाप कुछ कहता है तो बच्चों के सिर दर्द हो जाता है कि माँ लगी रहती है, पापा लगा रहता है, कुछ खाने नहीं देते। पर बेटा तुम खा क्या रहे हो? जो खाना चाहिए, काजू बादाम दूध, वो तो तुम खा नहीं रहे, तुम खा तो उल्टी सीधी चीज रहे हो। तुम यहाँ जो जिम करते हो ना, तुम वहाँ खेतों में जाके एक बार, एक दिन फावड़ा चला लो, एक दिन एक खेत की मैट तो डाल के देखो, तुम्हारी जिम रखी रह जाएगी। तुमने अगर एक खेत की एक मेड़ भी डलवा दी ना, दूसरे दिन तुम खड़े नहीं होगे। कर रहे हो तुम जिम, खा रहे हो, रह रहे हो सिटी में। गांव का तो माहौल इतना स्वच्छ है, गांव में हमारे इतने इतने ऐसे ऐसे पेड़ लगे हुए हैं कि आमले के 5-5 7-7 बीघे के बाग लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, इतने पेड़, खाने पीने, आपने जो पेड़ देखे नहीं होंगे, ऐसे ऐसे पेड़ लगे हुए हैं। पर गांव का थिंकिंग हो गई है बस, नहीं सिटी में रहना, सिटी में रहने लायक कुछ भी नहीं है, फिर भी सिटी में रहना, क्या करें। और चलो सिटी में रहना वो ठीक है, कुछ कर रहा हो तो भी ठीक है। ये खेतों को बेच बेच के सिटी में आ रहे हैं, जो खेतों को बेच के सिटी में आ रहा है, और अपना खेत, जो माँ बाप की जो पूंजी है, उसको खत्म करता जा रहा है। माँ बाप जो सदियों से चले आए खेत, उनको माँ बाप सींचते आ रहे हैं और अपना जीवन यापन करते आ रहे हैं। पहले लोग 90-90 100-100 साल जी रहे थे, आज के बच्चों को क्या हो गया? न तो इनका खान पान ठीक रहा,
न इनका रहन सहन ठीक रहा। इनका रहन सहन देखो, एक एक दो दो बजे तक रात को जग रहे हैं, दिन में 12 एक एक बजे तक सो रहे हैं। अभी हमें तो, मैं आर्मी से हूँ और हम तो 4 बजे जगने वाले आदमी हैं। मैं तो बच्चों को देख के बड़ा ताज्जुब होता है। ठीक है, अपने हिसाब से मैं बच्चों को आज के समाज के हिसाब से हैंडल तो कर रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ, ये देखो तो सही माहौल माहौल हो क्या रहा है। इतना सिस्टम बिगड़ गया, माँ बाप का पूरे खेत के खेत बर्बाद कर दिए, और 2-4 साल में जो गाड़ी घोड़ा थे उनको सबको बराबर करके खेतों को बेच के कल के लिए खाओगे क्या? खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। आप 9 से 5 में ऐसे बंधोगे कि आपकी सब कुछ पे ईएमआई चलेगी, शौक तो बढ़ जाएंगे, पैसा रहेगा नहीं, पैसा लिमिटेशन मिलेगा और उसके हिसाब से चलेगी आपकी ईएमआई। अब ईएमआई, नौकरी छोड़ो तो ईएमआई कहाँ से चुकेगी? क्या आपने शौक पाल लिए ऐसे? और ऐसे चक्रव्यूह में फंसोगे कि तुम चाहते हुए भी उस चक्रव्यूह से दोबारा गांव जाना चाहोगे ना, जाओगे कैसे? गांव के तो तुमने खेत बेच दिए, गांव में तुम्हारा कुछ रहा नहीं, किससे खाओगे कमाओगे? अरे कुछ नहीं है, सिटी में रह रहे हो तो ठीक है, सिटी में आके रह लो, कमा लो, पर गांव के जो हमारे बाप दादाओं की जमीन है उसको तो मत बेचो। ये पैसा हवा में चला जाएगा और वो जमीन ही ऐसी है जिसको आप आज करोड़ों में बेच रहे हो, वो अरबों में आपको जमीन नहीं मिलेगी और आपके खाने के लाले पड़ जाएंगे। आप अपने बच्चों को, कोई बच्चा आगे जाके ऐसा बने कि वो अपने खेतों में पैदा नहीं है, खेतों में बहुत पैदा है, पर उसको आज के जमाने इसके हिसाब से करने की जरूरत है ना। पॉली हाउस लग रहे हैं, लगाओ। आप 9 से 5 में ऐसे लगे रहोगे, पूरी जिंदगी इतना नहीं कमा पाओगे, आप खेतों में इतना कमा दोगे, पर 100 की शौक करोगे, कमाओगे नहीं तो जाओगे कहाँ? कमाना तो पड़ेगा, और कमाओगे, अगर कमाओगे और उसके हिसाब से चलोगे तो शौक भी कर लोगे और जिंदगी भी संवर जाएगी। और नहीं, जवानी में माँ बाप के भी खेत बेचवा दिए तुमने, खुद भी कुछ नहीं करोगे, ऐसे ही रोते फिरोगे। इसलिए ज्यादा दिखावे के चक्कर में मत पड़ो, जो कुछ करना है आराम से शांति से, सब कुछ शौक मौज हो जाएंगे। इतनी अभी बहुत लंबी जिंदगी है, आंखें खोलने की शुरू नहीं हुई, शौक पूरे चाहिए। जिन माँ बाप के पूरे 60-70 साल के हो गए, उन्होंने कुछ नहीं किया, बस किसानी में खाते कमाते रहे, उन्होंने कुछ ऐसा सोचा नहीं है और उन्होंने कभी शौक नहीं किया। आप आते ही आंखें खोलते ही शौक चाहिए, ऐसे शौक मत करो कि जमीन को बेच के शौक करो। शौक करने ही तो कमाओ, कमा के कर लो शौक। थोड़ा बहुत माँ बाप से वैसे ही ले लो, छोटे ही शौक रख लो, और बड़े रखने तो बड़े के लिए कमाओ। काम की हर जगह वैल्यू है, और जब आप कमाओगे, चाहे पॉली हाउस लगाओ, कुछ लगाओ, खेतों में भी बहुत कमाई है, उसको आज की जनरेशन के हिसाब से करो, ऐसे खेतों को मत बेचो। आप रोड पे आ जाओगे, रोड पे पूरी जनरेशन को खराब कर दोगे आप। आपको जब पता लगेगा ना, माँ बाप ने तो आपको इतना इतना पूरे बाप दादा की कमाई ला के दे दी, और आपने क्या किया, अपने बच्चों को हाथ में कटोरा दे दिया। ठीक है, ऐसे बच्चों के हाथ में कटोरा मत थमाओ। आप कुछ करना है तो करो, पर खेत बेच के और ऐसे शौक मत करो, गलत है ये। ठीक है, जो कुछ करना है शौक की, हर चीज की टाइम होता है यार, हर चीज टाइम से मिलती है। हथेली पे सरसों नहीं जमती कहीं, कमाना पड़ता है।
और जब जिस दिन तुम खुद कमा के ना कुछ करके जब अपने शौक पूरे करोगे, जब पता लगेगा। माँ बाप के पैसे को पैसे नहीं समझ रहे हो आप, बस कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है ऐसे ही चल रहा है। आप 100 रुपये कमा के दिखाओ और फिर उसको उनको खर्च करके देखना कितना लोड पड़ता है। माँ बाप तो फिर भी अपनी पूरी संपत्ति तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देते हैं, पर तुम कमा के देखो। फिर जिस दिन तुम कमाने लग जाओगे ना और तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे मांगेंगे, उस दिन तुम ये कहोगे कि अच्छा सब कुछ मांग रहा है, पैसे पेड़ पे लग रहे हैं क्या? तेरे लिए तो पेड़ पे नहीं लग रहे, उसके लिए लग रहे थे। जब तूने पूरे माँ बाप की पूरी प्रॉपर्टी का ऐसी तैसी कर दी तेने। संभल जाओ, इन खेतों को मत बेको, और शौक करने ही तो कमा के करो। माँ बाप के उससे ऐसे शौक मत करो। माँ बाप ऐसे तो शौक कराते हैं, बताओ क्या शौक नहीं करा रहे? सब कुछ करा रहे हैं। गांव में ऐसी ऐसी गाड़ियां हैं, ऐसी ऐसी बाइकें हैं जो सिटी वालों को नहीं है, पर उनका तो और भी चाहिए। और जिसके गांव में और जिस एरिया में ये दिख गया ना कि यहाँ खेत बिक रहे हैं, इंडस्ट्री एरिया है, तो वहां तो बच्चे बिल्कुल नहीं छोड़ रहे। खेत जबरदस्ती बिकवा बिकवा के साला मरने की धमकी दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो तुम संभल जाओ, नहीं तो माँ बाप तो और कितने दिन के हैं, वो तो अपनी जिंदगी निकाल जाएंगे। तुम्हारे हाथों में ऐसा कटोरा आएगा कि तुम देखते रह जाओगे। धन्यवाद।